Assalamu alaikum. Our today topic is introduction to differential equation. Basically introduction to differential equation में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है हमारे पास. ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन हमारे पास जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है. किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. अब डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा पर भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा पर भी हो सकती है. डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी आगे टाइप्स हैं जिसमें ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में PDE यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये दो आगे टाइप्स हैं. ठीक है. इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. अब बेसिकली ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये मैं किस तरह कह रहा हूँ क्योंकि y की जो वैल्यू है ना वो x पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. अगर हमें y की वैल्यू जाननी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 है. ठीक है. x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करें तब y की वैल्यू आएगी. ठीक है. ऐसी बात है. अगर x की वैल्यू हमारे पास ना हो तो y की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं होगी. y किस पर डिपेंड कर रहा है? इस x पर डिपेंड कर रहा है. और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये y क्या है? ये डिपेंडेंट है. किस पर डिपेंड है? अपने साथ वाले मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जिसकी वैल्यू अगर हमें ना पता हो तो y की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है. y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस टी लिख लेता हूँ तो dy/dt इसे एक्स रहने देता हूँ, यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पर dy/dx y यहाँ पर भी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. अब x की वैल्यू अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तभी हम x की वैल्यू फाइंड करके तो फिर ये वैल्यू का डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद ही हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली कंसेप्ट है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. ठीक है. अब बेसिकली हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. क्या चीज़? कि डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन. कैसे? फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई dx/dt dy/dt. फॉर एग्जांपल ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें फ़िलहाल यहाँ तो ना भी गिवन हो तो बेसिकली हम इस हिसाब से कर सकते हैं. ठीक है. तो dx/dt और dy/dt. ठीक है. dx/dt और dy/dt. यहाँ पर dx और dy दो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हैं. ठीक है. इंडिपेंडेंट कौन सा है? t. वो एक ही है. इंडिपेंडेंट कौन सा है? वो एक ही है, वो t है हमारे पास. ठीक है. तो ये इसकी एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की. इसके बिल्कुल ऑपोजिट में हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? उसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो एक से ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dy इज इक्वल टू dy प्लस बल्कि y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. यहाँ पर dy/dx dy/dt. मतलब कि मैंने एक एग्जांपल लिखी है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए. जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो एक से ज़्यादा है. यहाँ पर क्या था? जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो एक से ज़्यादा थे. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होते हैं. अगर आपको डेफिनेशन में आता है तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं और उसका साथ में कोई भी एग्जाम्पल दे दें. ये एग्जाम्पल में समझाने के लिए आपको कुछ भी मैंने इक्वेशन लिखी है. ठीक है. तो यही बेसिकली एक वैलिड एग्जाम्पल भी है. ठीक है. अब हमारे पास आ जाते हैं कि हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन के है. आप सबसे पहले सोल्यूशन और वेरिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर देते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले एक वो क्वेश्चन कर लेते हैं. उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली लीनियर इक्वेशन होती क्या है? ठीक है. जिसमें फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स है. ठीक है. जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है. ठीक है. 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है. अब लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह हम फाइंड करेंगे? जैसे dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है. क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है हमारे पास क्या आ रही है? 1 आ रही है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अब कैसे हमें पता लगेगा कोई इक्वेशन लीनियर नहीं है कि जिसमें ये डिग्री या कोई चीज़ ज़्यादा हो? इसके और भी फैक्टर हैं जैसे साइन वाला फंक्शन है dy/dx प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. ये एक लीनियर इक्वेशन है.
ये लीनियर इक्वेशन है। और इसके ऑपोजिट नॉन लीनियर क्या होगी, फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस साइन y इज इक्वल टू जीरो। ये रूल है। ये रूल क्या है कि अगर साइन के साथ, अगर साइन एक फंक्शन है या कोज एक फंक्शन है, tan एक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है तो वो लीनियर नहीं नॉन लीनियर में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। अब एक और चीज़ है कि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है ना, अब इसकी जैसे y की पावर है, मैंने आपको बताया कि ये एक होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, इसके साथ कोई अगर y मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई सिंपल y मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी ये नॉन लीनियर में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तब भी ये किस में शिफ्ट हो जाती है, नॉन लीनियर में। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के। अब सोल्यूशन ऑफ वेरिफिकेशन जो मैंने क्वेश्चन आपको कहा है वो कर लेते हैं। जैसे सोल्यूशन ऑफ वेरिफिकेशन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ वेरिफिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि dy बाई डी एक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और ये हमें एक y की वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक y गिवन है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यानी y का एक दफ़ा डेरिवेटिव है। y का एक दफ़ा डेरिवेटिव हो तो इस तरह लिख सकते हैं, ये भी आप देखिएगा ये टर्म भी यूज़ होगी। ठीक है, अब y का यहाँ पर एक दफ़ा डेरिवेटिव पड़ा है, यहाँ पर सिंपल y पड़ा है, तो इसे पुट करने के लिए y तो हमारे पास है पर हमारे पास y डेरिवेटिव नहीं है, तो हम बेसिकली वो फाइंड करेंगे। अब नाउ कंटिन्यू फ्रॉम दिस साइड, y इज इक्वल टू 1/16 x की पावर 4, y डैश इज इक्वल टू, अब ये टर्म हमारे पास ज़्यादा कांस्टेंट ट्रीट हो रही है तो कांस्टेंट को हम सिंपल वैसे ही लिख लेते हैं। अब x की पावर 4 है, ये वेरिएबल है तो डेरिवेटिव सिर्फ इस पर ही आएगा, dy बाई डी एक्स सिर्फ इस पर आएगा, तो x की 4 क्या होता है, 4x क्यूब। ठीक है, अब ये अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 1/4x क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर हमें मिल चुका है जो कि आ गया है 1/4x क्यूब इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली हुई है तो हम इसे नहीं लिखते, तो हम सिर्फ अब राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, जो कि राइट हैंड साइड क्या है, इज़ इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/2। अब y की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है जो कि है 1/16 एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इस पर अब हम जब अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये देख लें, ये एक्स की पावर 4 है। ठीक है, इसकी पावर है 1/2। ठीक है, अब इस पावर को पहले सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 है तो पावर ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, पावर ऊपर भी आएगी और पावर नीचे भी आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि x तो वैसे ही पड़ा हुआ है और साथ में x की पावर 4 है। ठीक है, ये 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, या वैसे भी अगर आपको देखूँ तो ये x की पावर 4 और इसकी पावर ये 1/2 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, x की पावर 4/2, तो ये 2 से कैंसिल और x की पावर x का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, x स्केयर आ जाएगा, नीचे हमारे पास 16 और पावर 1/2 है। 16 की पावर क्या है, 1/2। इसे भी हम अगर 16 का भी अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो ये 2 की पावर 4 आ जाता है, जो कि 16 बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड बाहर क्या आ गया, 1/2। सेम वही कंडीशन आ गई है, तो इस 2 को भी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि इस 2 के साथ तो कर ही सकते हैं, बल्कि हाँ कर लें, ठीक है, 2 की पावर 4 ऐसे ही होना है, बल्कि ये 2 की पावर 4 1/2, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 4/2, सेम कंडीशन 2 2 4, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, 4, तो x को अगर हम मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये आ जाता है x³/4, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर क्या आया था, 1/4x³, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ये सिंपल वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है और हमारे पास वैल्यू गिवन है, और उन्होंने कहा है कि चेक करेंगे वेदर द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। ठीक है, तो ये प्रूव्ड है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का, बल्कि डेरिवेशन का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, x इज इक्वल टू, पहले उनकी वैल्यूज़ गिवन है, x इज इक्वल टू C1
कोस 40 एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या रिक्वायर्ड है? अच्छा, ये ना क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। मैं आपको पहला पार्ट करवा देता हूँ, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह का ही है, बस वैल्यूज़ बस एक्सचेंज होगा, जो कि हमने करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक इस पार्ट के मुताबिक चलते हैं, जो कि एक्स इज इक्वल टू C1 cos 40 है, ठीक है। अब उसने क्या रिक्वायर किया? एक्स का डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर कुछ भी बोल के नहीं है। एक्स का डबल डेरिवेटिव एक रिक्वायर है और एक एक्स रिक्वायर है। अब एक्स हमें गिवन है, एक्स का डबल डेरिवेटिव नहीं गिवन, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक्स का डेरिवेटिव पहले फाइंड करना है, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स क्या है हमारे पास? C1 cos 40। कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इसका सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करें तो d/dx C1 cos 40, ठीक है। अब x सिंगल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? जो C1 है वो कांस्टेंट है, तो वो सिंपल उसे बाहर लिख लेंगे, d/dx कोस 40। कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस साइन C1 माइनस साइन 40 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू 4t का फर्दर डेरिवेटिव C1 माइनस साइन 4t डॉट 4, ठीक है। तो ये 4 को पहले लिख लें, 4C1, या माइनस को भी पहले लिख लें साइन 40, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। C1 माइनस 4C1 साइन 40, तो ये क्या किसका आंसर आ गया? एक्स डैश का। अब क्या फाइंड करना है हमने? एक्स डबल डैश फाइंड करना है, इसी का एक दो फिर डेरिवेटिव लेना है। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है हमारे पास? -4C1 कांस्टेंट है, -4C1 को हम बाहर लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos 40, ऐसे ही है ना। और आगे इसका डेरिवेटिव फिर 4। यहाँ पर आपको मैंने पहले पार्ट में समझाया कि ये अगला 4 किस तरह आया है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इस वैल्यू का अगेन आगे डेरिवेटिव लिया है, जो कि 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -16C1 cos 40, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है। अब एक्स डबल डेरिवेटिव भी आ गया हमारे पास। अब उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस 16x किसके इक्वल है? 0 के। एक्स डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है -16C1 cos 40। अब आगे हमारे पास प्लस है, 16 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर थी, जो कि थी C1 cos 40, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है, बस ये इतना ही है, क्योंकि हमने बस वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। आंसर किसका निकला? बेसिकली एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस 16x इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, बस यही आंसर है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है कि वैल्यूज़ उसे करना है आपने इसके मुताबिक, x इज इक्वल टू C2 साइन 40। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही आपको ज़्यादा पता लगेगा चीज़ों का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।